हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, एक है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है? ये ब्रॉड टाइप ऑफ टेस्ट है और ये स्कूल में होता है, मतलब कि एक क्लास में नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों का होगा पूरा क्लास, या फिर सिक्स स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, यानी बड़े पैमाने में ही एग्ज़ाम होती है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और उसके बाद जो टीचर मेड क्लास टेस्ट है वो स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। वो एक टीचर अपने क्लास में अपने बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए ले सकती है और ये टीचर खुद बनाती है। तो इसे उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना इसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट को है। ये एक फॉर्मली, मतलब ये फॉर्मल तरीके से बनाया जाता है और टीचर जो बनाती है वो जस्ट बच्चे इजीली उसका आंसर कर पाएँ, और मैडम बस, मतलब टीचर जो है वो सिर्फ उसे अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर ले, बस यही उसका एम होता है। और ये टेस्ट बार बार कई बार भी टीचर ले सकती है अपने हिसाब से। और यहाँ पर ये साल में 1 से 2 बार होती है ब्रॉड टेस्ट, तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आई होप कि आपको दो प्रकार समझ में आ गए होंगे अचीवमेंट टेस्ट के, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। अचीवमेंट टेस्ट can be of various types based on form, purpose, time, method and subject area, but in broad form they are of two types। तो ये अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण कई प्रकार के हैं और ये अलग अलग टाइप्स प्रकार के होते हैं। उद्देश्य इनका अलग होता है, समय, विधियाँ, पद्धति, ये सब इनके अलग अलग होते हैं। बट जो दो टाइप्स हैं वो मेन है, एक है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट मानकीकृत परीक्षण कहते हैं इसे, और टीचर मेड टेस्ट यानी टीचर द्वारा बनाया गया परीक्षण। तो यहाँ देखेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट में, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर carefully constructed tests which have uniformity of procedure in scoring, administering and interpreting the test results। यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, मानकीकृत टेस्ट जो है यहाँ पे बड़े ही ध्यान से इसे बनाया जाता है, और इसे जब बनाते हैं तब इसकी जो स्कोरिंग होती है, मार्क की जो स्कोरिंग होती है, उसे प्रशासित किया जाता है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो प्रसारित किए जाते हैं और प्रशासन द्वारा इसे लिया जाता है। और इंटरप्रेटिंग यानी इसके जो रिज़ल्ट है व्याख्या की जाती है कि उसका किस हिसाब से उसकी जो मार्किंग है वो की जानी चाहिए। उसके बाद देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज़ दैट विच हैज़ बीन सिलेक्टेड एंड चेक्ड एम्पेरिकली। इसे अनुभव के साथ इसे जांचा जाता है और इसे चुना जाता है। फॉर विच यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग हैव बीन डेवलप्ड एंड विच वी स्कोर्ड विथ अ रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि इसे जो जिस विधि में बनाया गया है या इसे प्रशासन द्वारा या स्कोरिंग द्वारा इसे विकसित किया जाता है, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही हाई स्कोर के जो उद्देश्य हैं उसे लिए जाते हैं। ये स्मॉल टेस्ट नहीं होती है, ये बड़े पैमाने में एग्ज़ाम होती है और ये एक साथ बहुत सारे क्लासेस की एग्ज़ाम ली जाती है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और इसमें हाई लेवल के जो उद्देश्य हैं उसे ही सम्मिलित किए जाते हैं, उसी से संबंधित होते हैं। तो इसकी प्रक्रिया देखेंगे, प्रोसेस। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंटेंट, यानी कि कंटेंट जो हमारी पाठ्य पुस्तक की करिकुलम है उसे कहेंगे। तो कंटेंट की मानकीकृत देखेंगे। इन दिस टेस्ट ड्यू वेटेज इज गिवन टू द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य और कंटेंट जो करिकुलम होता है उसे, और हमारे जो उद्देश्य हैं उसे हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं यहाँ पर। इस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंटेंट। The items with proper difficulty level and discrimination value are written। यहाँ पे जो आइटम है उसे अच्छी तरीके से लिखा जाएगा उच्च स्तर में, और जिसमें भेदभाव किए जाते हैं
उस तरीके से इसे लिखा जाएगा। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कोएफिशिएंट आर आल्सो कैलकुलेटेड। यहाँ पे वैधता और विश्वसनीयता को भी गिना जाएगा, उसे भी महत्व दिया जाता है इस टेस्ट में। यानी इस टेस्ट में क्या है कि कंटेंट और उद्देश्य इसे महत्व देते हैं, इसका वेटेज सेम होता है। उसके बाद इसमें जो डिस्क्रिमिनेट जो मतलब भेदभाव के द्वारा होता है, जैसे कि किसी को ज़्यादा ही मार्क्स दे दे, किसी को ऐसे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसको वैल्यू दी जाती है यहाँ पे कि ऐसा ना हो। और इसमें जो उच्च स्तर की जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मतलब यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं। वैधता और विश्वसनीयता इसमें गिनी जाती है, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की विधियाँ के मानकीकृत। इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ administrate. It clearly states the time to be allotted, instruction to be given to the students, conditions under which it is be administered। यानी कि जो भी मतलब प्रशासन द्वारा जो भी मानकीकृत पद्धति दी हुई है, सुविधा पहुंचाई हुई है, उसे एक समय में इसे दिया जाता है, इसमें निर्देश दिए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे जो उसकी परिस्थिति है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर जो भी इसकी कंडीशन है, स्थिति है, उसे यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ को वैल्यू दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन में समय को वैल्यू दी गई है, और बच्चों को जो निर्देश जो दिए जाते हैं उसे वैल्यू दी गई है। उसके अंदर प्रशासन के अंदर जो भी उनकी स्थिति है, यानी जो जिस हिसाब से उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, उस कंडीशन को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, यानी वो निर्देश वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम में भी होता है कि आपको पेन लेकर आना है, आधार कार्ड लेके आना है, इस तरीके की जो भी उनकी कंडीशन होती है वो प्रेजेंट की जाती हैं। उसके बाद देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कोरिंग प्रोसेस, यानी कि स्कोरिंग की जो प्रक्रिया है उसका मानकीकृत क्या होगा। द स्कोरिंग की मस्ट कंटेन ऑल द पॉसिबल आंसर्स एंड मस्ट क्लियरली स्टेट हाउ द आंसर्स आर टू बी स्कोर्ड। यहाँ पे जो स्कोरिंग की जो कुंजी होती है वो हमेशा आंसर जो मतलब जो आपसे पॉसिबल होते हैं, संभवित होते हैं, उस तरीके के आंसर को प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब क्लियरली, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे स्कोर को दिखाया जाता है कि किस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है या स्कोर किस हिसाब से आपको मिलेंगे। यानी कि एक प्रकार से आपको आंसर शीट मिल जाती है जिससे आपको ये समझ में आता है कि कौन सा आंसर कैसा होना चाहिए और उसमें कितनी मार्किंग होनी चाहिए। तो ये है स्कोरिंग प्रोसेस। उसके बाद देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की मानकीकृत। द टेस्ट इज़ टू बी administered over a large sample under standard conditions and adequate norms are to be provided। यहाँ पे क्या है कि प्रशासन के द्वारा ये परीक्षण की जाएगी, बहुत बड़े संख्या में इसे लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसकी जो कंडीशन, इसकी जो स्थिति होती है, यहाँ पे नंबर बड़े पैमाने में दिए जाते हैं, छोटे मोटे नंबर्स की एग्ज़ाम नहीं होती है। उसके बाद प्लानिंग द टेस्ट, तो इसके स्टेप्स होंगे। प्लानिंग द टेस्ट, तो परीक्षण की आप प्लानिंग करिए। प्रिपेयरिंग द टेस्ट, परीक्षण को बनाइए। ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट, टेस्ट में क्या होगा कि सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का भी आप सोच के उसमें डालें। आइटम एनालिसिस, यानी जो भी आइटम आप दे रहे हैं उसका विश्लेषण करें। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल फॉर्म ऑफ द टेस्ट, यानी कि जो परीक्षण है उसके फाइनल प्रकार को, उसकी जो अंतिम जो प्रकार होगा, जो बेस्ट होगा, उसे सिलेक्ट करना। देन इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट, जो परीक्षण है उसे मूल्यांकित करें। स्कोरिंग द आंसर्स विद द स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ स्कोरिंग, यानी कि जो स्कोरिंग की जो पद्धति है उसे मानकीकृत के साथ ही उसे नंबर्स दें या उसकी आंसर को मार्किंग करें। तो इस तरीके से सारे उसके प्रोसेस हैं, उसके स्टेप्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ों को वैल्यू दी गई है। स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट में कंटेंट को वैल्यू दी गई है,
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशंस को वैल्यू दी गई है, उसके बाद स्कोरिंग प्रोसेस और उसके बाद जो टेस्ट यानी जो परीक्षण हम बना रहे हैं उसमें किस तरीके की चीज़ों को ऐड करना है वो दिया गया है। चलिए अब देखते हैं टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट में हम क्या इसे इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि टीचर मेड टेस्ट में दिया गया है कि क्लास में टीचर ये एक टेस्ट ले सकती है छोटी सी, और इसमें बस टीचर का यही एम होगा कि बच्चे ने कितना ऑब्जेक्टिव्स यानी बच्चे ने हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट के उद्देश्य को कितना हासिल किया है, इसे सिर्फ जांचने के लिए या इसे मूल्यांकित करने के लिए टीचर एक छोटा सा टेस्ट लेगी जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं होगा, टाइम भी उसमें कोई मैटर नहीं करता है, टीचर उसे कभी भी ले सकती है बच्चे को क्लास में। उसके बाद टीचर इसे मतलब कितने भी बार कंडक्ट कर सकती है, बट ये जो एग्ज़ाम है ये कंटेंट से ही रिलेटेड हो, इसमें उद्देश्य का यूज़ हो ताकि टीचर को समझ में आए कि बच्चे को कितना ये सब समझ में आए। बस इसमें इतना ही है टीचर मेड टेस्ट में। उसके बाद देखिए उसका हेतु मतलब उसकी उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है उसे बनाने का। टू मेज़र पीपल्स अचीवमेंट यानी बच्चे ने कितना अचीव किया है यानी प्राप्त किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य कितने प्राप्त किए हैं उसे देखना। टू नो हाउ फार द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन फुलफिल्ड यानी कि जो उद्देश्य है उसे कितना बच्चे ने प्राप्त किया है या उसे और कितनी ज़रूरत है पढ़ाने की। टू नो हाउ फार द लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड हैव बीन इफ़ेक्टिव यानी जो भी उनको अनुभव दिया है पढ़ाई का पढ़ाते समय वो कितना असरदार हुआ है वो देखना। टू डायग्नोज द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द स्टूडेंट के अंदर अगर कोई भी परेशानी है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी कठिनाई उन्हें हो रही है तो उसे नैदानिक मूल्यांकन करके उसे दूर करना। टू अरेंज स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर्स यानी कि एक विशिष्ट रेमेडियल यानी कि नैदानिक मापन करके बच्चों को अरेंज करना, उन्हें मैनेज करना कि कैसे हमें और अच्छी तरीके से इन्हें और पढ़ाना है जो बच्चे पीछे रह गए हैं। टू अवॉर्ड ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स बच्चों को ग्रेड के द्वारा उन्हें एक अवार्ड देना, उन्हें प्रोत्साहित करना ग्रेड देकर। ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे क्लास टेस्ट में मिल जाता है A+, B+, तो बच्चे इसे प्रोत्साहित होते हैं और मेहनत करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इट इज़ ईजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल ये बहुत ही आसान है प्रशासन के हिसाब से भी, और इसमें जो निर्देश दिए जाते हैं उसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। इट शुड बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड टाइम सेविंग ये पैसा बचाओ होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कॉस्ट यानी पैसा ना लगे। उसके बाद टाइम सेविंग हो, इसमें समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। टाइम मतलब टीचर जैसे कि 4 बच्चे हैं आपकी क्लास में और उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख गई, आप छोटी सी टेस्ट उन्हें देकर बैठा सकते हैं और बाकी बच्चों को दूसरे काम में आप इंगेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के काम में इंगेज कर सकते हैं ताकि बच्चों का टेस्ट भी हो जाए और ये बच्चे भी अपने काम को पूरा करें आपकी क्लास में। तो इस तरीके से आपका टाइम भी समय भी न बर्बाद हो और टेस्ट भी हो जाए, ऐसा इसका मैनेजमेंट हो। इट मस्ट हैव ऑब्जेक्टिविटी, इवैल्यूएटर शुड नॉट बी जजमेंटल। इसमें क्या है कि उद्देश्य को ज़्यादा महत्व देना ही चाहिए और जो मूल्यांकन करता है, जो इवैल्यूएट कर रहा है बच्चे को, वो ज़्यादा जजमेंटल ना हो, ज़्यादा न्याय ना करे बच्चे के साथ। Test items should be precise, clear so that the students can understand and answer well to score. यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स का मतलब आप समझते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स हो गए या फिर कुछ पेपर्स, इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो बहुत ही सटीक हों और स्पष्ट रूप से हों ताकि बच्चा समझ पाए, बहुत ही जल्दी समझ पाए, आसानी से समझे और अच्छा नंबर इसमें स्कोर करे। द टेस्ट शुड कवर द होल कंटेंट, ये जो टेस्ट होती है ये पूरे कंटेंट को कवर करे, यानी कि जैसे कि टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया तो पूरे टॉपिक को ही कवर करे, इस तरीके की एक छोटी सी टेस्ट हो। देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस इन context to the questions allotted to each of the objectives and teaching content। यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस जो दिए हैं टीचर्स ने उसमें बैलेंस हो, संबंध हो
किसका संबंध हो, उद्देश्यों का, और जो टीचर पढ़ा रही है उनके कंटेंट में और उसके उद्देश्यों में एक ऐसा संबंध हो कि बच्चा उसे समझे और उस क्वेश्चंस को उसका आंसर सही तरीके से दे। अ गुड अचीवमेंट टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द स्टूडेंट्स। द क्वेश्चंस शुड नीदर बी टू डिफ़िकल्ट नॉट टू ईजी। ये जो अचीवमेंट टेस्ट होती है, उपलब्धि परीक्षण, ये टीचर बच्चों के लिए आसानी से स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। इसके जो क्वेश्चंस है, इसके जो प्रश्न हैं, ये ज़्यादा कठिन ना हो और ज़्यादा इजी भी ना हो, मॉडरेट हो। द क्वेश्चंस इन द टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये उद्देश्यों के आधार पर ही हों। द टेस्ट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेलिजेंट एंड एवरेज स्टूडेंट्स। ये जो टेस्ट है ये दोनों में संबंध बना सके, जैसे कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा हो और एवरेज बच्चा है, इन दोनों में संबंध बना के चले ये ऐसा टेस्ट हो। ये सिर्फ एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे के लिए है या बहुत ही साधारण बच्चे के लिए है, इस तरह की टेस्ट ना हो, इन दोनों के लिए ही ये एक अच्छी टेस्ट हो। द अचीवमेंट टेस्ट मस्ट बी सच दैट विच कैन हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो टेस्ट होती है ये मदद करे जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे अच्छी तरीके से चलाने में। तो यही उसका मेन उद्देश्य है दोनों टेस्ट का, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट, दोनों का एक ही उद्देश्य है। और इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। इट गिव्स इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, यानी बच्चों के अंदर कोई भी पार्शियलिटी न करते हुए, कोई भेदभाव न करते हुए ये हमें हर एक बच्चे के बारे में नॉलेज देती हैं, जानकारी देती हैं। प्रोवाइड्स गाइडेंस टू प्लान फॉर चेंज और मॉडिफिकेशन इन टीचिंग स्ट्रेटजीज, मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स एक्सेट्रा, यानी कि हमें मार्गदर्शन दिखाती हैं और जो प्लान है उसे हमें, जो हमारी नियोजना है उसे हमें चेंज करने में, उसमें बदलाव लाने की, और जो हम पढ़ाते हैं उस स्ट्रैटेजी, उस तरीके में, उसकी जो पद्धति है, उसकी जो सामग्रियां हैं, उसमें हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, इसके लिए हमें ये मार्गदर्शन करती हैं ये टेस्ट। प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर अचीवमेंट। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी टेस्ट है क्योंकि ये बच्चों को प्रोत्साहित करती है, उन्हें अपने अंदर की कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, उसे सुधारने के लिए। इवैल्यूएट्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर्स कॉम्पिटेंसीज, यानी कि सिर्फ ये इवैल्यूएशन यानी जो मूल्यांकन सिर्फ टीचर्स का नहीं होता है, बच्चों का नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है कि उनकी क्षमताएं वो देखें कि वो किस तरीके से पढ़ा रही हैं और उन्हें कहाँ अपनी सुधारना करनी है। हेल्प्स टू डिसाइड द स्ट्रीम कोर्स स्टूडेंट्स मस्ट परस्यू, यानी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उसके स्तर को, उसके कोर्स को समझें और मदद करें उनको ये समझाने में कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस कोर्स को उन्हें लेना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, टीचर्स कैन गाइड एंड प्रोवाइड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स हु नीड इट। इस तरीके से अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा टीचर अपने बच्चों को मार्गदर्शन कर सकती है और उन्हें काउंसलिंग यानी कि उन्हें एक सलाह दे सकती है जो कि उनके लिए ज़रूरी है। इट एसेस वेदर द बेसिक नॉलेज आफ्टर द कंप्लीशन ट्रेनिंग और टीचिंग हैज़ बीन एक्वायर्ड और नॉट। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जानकारी है वो सही है या नहीं, हमारी ट्रेनिंग या फिर हमारी पढ़ाई के हिसाब से, या हमें उसके लिए और ट्रेनिंग या फिर और टीचिंग में सुधार करने की ज़रूरत है, ये टीचर्स देख सकते हैं। देन लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। इफ़ नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड इट मे गिव इनकरेक्ट रिज़ल्ट, अगर इसे अच्छी तरीके से हमने नहीं बनाया तो ये हमें गलत रिज़ल्ट देते हैं। क्रिएटिविटी, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट आर नॉट इवेल्युएटेड, यहाँ पे सिर्फ एक लिखित पेपर को ही, परीक्षण को ही महत्व दिया गया है। बच्चे की क्रिएटिविटी यानी उनकी जो क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं, उनकी जो रुचि है कुछ करने की,
उनका एटीट्यूड, देखने का दृष्टिकोण, उनका इंटरेस्ट, उनके अंदर की जो रुचि है उसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। हाँ, क्रिएटिविटी का मतलब है कि कुछ नया करना, कुछ नए करने को कोई वैल्यू नहीं दिया है रिटन एग्ज़ाम में। उनका दृष्टिकोण भी पता नहीं चलता है, इंटरेस्ट, उनके अंदर की रुचि, इन सब के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं होता है इस टेस्ट में। सब्जेक्टिविटी में हिंडर द पर्पस ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य जो परीक्षण के उद्देश्य हैं उसे नहीं दिखाते हैं या उसमें रुकावट पैदा करते हैं। आउटकम में लीव मैनी स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड, यानी कि बहुत से बच्चे जब कम नंबर ले आएँ तो वो डिमोटिवेट यानी हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके अंदर निगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। टीचर्स आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द completion ऑफ सिलेबस एंड असेसमेंट ऑफ द taught कंटेंट ओनली। जो टीचर्स हैं वो सिर्फ परेशान रहती हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम एक मूल्यांकन ले लें, बस इतना ही है, यहीं पर तक लिमिटेड हो जाता है। बस यही इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी इसके दायरे हैं। बाकी ये टेस्ट काफ़ी अच्छी है, बस इसमें क्रिएटिविटी, एटीट्यूड और इंटरेस्ट आ जाए। आई होप आपको ये टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।